खुश हुआ। इस लड़की दामिनी ने जो कहानी सुनाई उसमें सच्चाई है या नहीं, इसने क्या देखा क्या नहीं देखा वो बाद में देखा जाएगा। मैं तो कहता हूं कि गुप्ता के घर में ऐसी कोई घटना हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले किरदार के रूप में जिस अभिनेता के जीवन के अनछुए पहलुओं और जीवनी से परिचय कराना चाहता हूं, वो है महान अभिनेता और हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक खलनायक स्वर्गीय अमरीश पुरी जी। मैं इनके अभिनय क्षमता का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। ये वो महान खलनायक हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई नायक दिए। हिंदी सिनेमा की कई सुपर डुपर हिट फिल्में इनकी खलनायकी के बिना हिट नहीं हो पाती। इनका जन्म 22 जून 1932 में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत के नवा शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला निहाल चंद और माता का नाम वेद कौर था। ये 3 भाई और 1 बहन थे। अमरीश पुरी जी हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार स्वर्गीय के.एल. सहगल साहब के चचेरे भाई थे। इनके बड़े भाई मदन पुरी जी भी हिंदी सिनेमा के बड़े अभिनेता और खलनायक थे। इनके पिताजी को सिनेमा से नफरत थी। उनका मानना था कि सिनेमा में केवल बदमाश लोग ही जाते हैं। उनके इस सोच का कारण के.एल. सहगल साहब ही थे, जिनकी मृत्यु केवल 42 साल की उम्र में अत्यधिक शराब पीने के कारण हो गई थी। इनके पिताजी चाहते थे कि इनके बेटे सरकारी नौकरी में रहें और फिल्मी दुनिया से बहुत दूर रहें, लेकिन फिर भी अमरीश पुरी फिल्मी दुनिया में अपना हाथ आजमाने के लिए 1950 में अपने बड़े भाइयों के पास मुंबई पहुंचे। अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में ये फेल हो गए। अपने कठोर चेहरे और भारी आवाज़ की वजह से उस दौर के नायक के तौर पे ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे। कुछ समय बाद अपने भाइयों पर बोझ बन के रहने के पश्चात इन्होंने सोचा कि कुछ काम करना ही बेहतर है। अमरीश पुरी जी को अब समझ में आ गया था कि माया नगरी में उनका संघर्ष बहुत लंबा होने वाला है। कुछ समय बाद इन्हें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC में कलर की नौकरी मिल गई। इन्होंने फिर थिएटर में प्रयास करने शुरू कर। गुरु सत्यदेव दुबे के सानिध्य में रहकर इन्होंने थिएटर की बारीकियां सीखी। फिल्मी दुनिया में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन इनको पहला बड़ा ब्रेक 1980 में आई फिल्म हम 5 में मिला, जिसमें इन्होंने मुख्य खलनायक मेन विलन का किरदार निभाया था। उसके बाद विधाता का जगावर चौधरी, फिल्म शक्ति का JK, हीरो का पाशा, मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो, मेरी जंग का ठकराल या दामिनी का बैरिस्टर चड्ढा का रोल हो, अमरीश पुरी जी ने इन किरदारों को जिंदा कर दिया। ये ऐसी फिल्में हैं जो बिना खलनायक के सुपरहिट नहीं होती। सुभाष घई साहब की फिल्मों में इन्होंने दमदार अभिनय किया था। फिल्म हीरो, राम लखन और सौदागर में इनका किरदार काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इन्होंने 2 इंटरनेशनल फिल्मों गांधी और इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम में भी बेहतरीन अभिनय किया था। बाद में इन्होंने कई पॉजिटिव रोल के साथ कॉमेडी भी की। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाबूजी का किरदार बहुत लोकप्रिय हुआ था। फूल और कांटे का डॉन नागेश और फिल्म परदेश के किशोरी लाल का रोल भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। चाची 420 में कमल हासन के साथ की गई कॉमेडी भी हिट रही। अपने शुरुआती दिनों में अमरीश पुरी जी RSS के साथ भी जुड़े हुए थे। ये एक आम स्वयंसेवक की तरह शाखा भी जाते थे, लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद इन्होंने RSS में अपनी सक्रियता बहुत कम कर दी थी। अमरीश पुरी जी को रामायण में रावण का रोल भी ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने फिल्मी व्यस्तताओं के चलते इसे स्वीकार नहीं किया था। तब यह रोल गुजराती फिल्मों के अभिनेता अमरीश त्रिवेदी जी को मिला था। तीनों भाइयों चमन पुरी, मदन पुरी और अमरीश पुरी जी ने एक साथ विधाता फिल्म में अभिनय किया था। इस फिल्म में तीनों ही खलनायक बने थे। अमरीश पुरी जी को इतनी शानदार एक्टिंग के बावजूद आज तक कोई भी बड़ा फिल्मी पुरस्कार नहीं मिला। मेरा यह वीडियो अमरीश पुरी जी को ट्रिब्यूट है। लगभग 500 फिल्मों में अभिनय करने के बाद हिंदी फिल्मों का यह सितारा ब्लड कैंसर की बीमारी के कारण 12 जनवरी 2005 को सुबह 7:30 बजे हमेशा के लिए डूब गया और अपनी अमिट छाप अपने चाहने वालों के दिलों पे हमेशा के लिए छोड़ के गया। जा जी ले अपनी जिंदगी गया।